नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है K9 वज्रा T 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन की तरफ से, जिसको लार्सन एंड टुब्रो बना रही है और इसका कॉन्ट्रैक्ट उनको 2017 में मिला था कुछ 100 इस प्रकार की गन का, जो कि 4,500 करोड़ रुपए में था, जिसको L&T साउथ कोरियन कंपनी हनवाटेक के साथ मिलकर डेवलप कर रही है। एक्चुअल में ये K9 थंडर एक पहले से ही डेवलप्ड ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जो कि विश्व की सबसे अच्छी गन मानी जाती है, जिसको साउथ कोरियन कंपनी ने डेवलप किया है और भारत के साथ उसने कोलैबोरेशन करके L&T के साथ इस गन को भारत के लिए डेवलप किया है। तो 2017 में L&T को इस प्रकार की 100 गन का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें से 25 गन मई के अंत में अब डिलीवर हो जाएंगी भारतीय आर्मी को। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जल्द से जल्द वो डिलीवर होने वाली है, पर अब स्पेसिफिक डेट भी आ गई है, मई के अंत तक इस प्रकार की 25 गन डिलीवर कर दी जाएंगी। L&T को जो ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये 42 महीनों का है, 42 मंथ्स का है, जिसमें कि गुजरात में उनको एक आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स बनाना है और 50% इस गन में भारतीय प्रोडक्ट लगे होने चाहिए। ऊपर दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके आप इस डील के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और K9 थंडर किस प्रकार का आर्टिलरी गन है इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अपनी अगली खबर में बात करते हैं। इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जो कि कल से स्टार्ट हुई और इस एक्सरसाइज का सेकेंड फेज ये स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ का मतलब होता है टाइगर और शक्ति का मतलब आप जानते ही हैं। तो इस एक्सरसाइज में किस प्रकार की ड्रिल दोनों ही सेना करेंगी, इसमें जंगल वॉरफेयर के बारे में दोनों ही सेनाएं सीखेंगी। आपको पता होगा कि मलेशिया, इंडोनेशिया या वियतनाम की सेना जंगल वॉरफेयर में बहुत ही आगे होती हैं, तो उनसे उनके गुण सीखने के लिए भारतीय आर्मी भी अब उनके साथ एक्सरसाइज कर रही है। इस एक्सरसाइज में मलेशिया के जो भी फॉरेस्ट हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में भारतीय सेना काम करेगी, जिसमें इंडियन आर्मी के कॉम्बैट इंजीनियर्स IED को डिफ्यूज करना सीखेंगे और भारतीय आर्मी के 3 इंजीनियर रेजिमेंट के कुछ लोग मलेशियन आर्मी के कॉम्बैट इंजीनियर्स के साथ मिलके इस प्रकार की एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। यह एक्सरसाइज मई के 13 तारीख तक चलेगी, जिसमें कि जंगल एरिया की काउंटर इंसर्जेंसी को अंजाम देने के गुण सीखे जाएंगे। इस एक्सरसाइज में मलेशियन कंटिजेंट में जो भी ट्रूप हैं वो 1 रॉयल रेंजर रेजिमेंट है और दूसरी है रॉयल मलय रेजिमेंट, जिनको कि जंगल वॉरफेयर में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी गगन शक्ति कंप्लीट किया है और उसके बाद भारत का यह एक्सरसाइज आर्मी का एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज माना जा रहा है। अपनी अगली खबर में बात करते हैं हम एक एक्सीडेंट की, जो कि GRSE शिपयार्ड कोलकाता में हुई। वहां पर एक 250 टन की टावर क्रेन थी, जो कि प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स को बनाने में व्यस्त थी। वह गिर गई, जिसके कारण फ्रिगेट्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर इस टावर क्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब इसको चेंज करने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय लग जाएगा। मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास फ्रिगेट, जो कि पिछले दशक में बनाया गया था, उसका ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। उसी का मॉडर्न फ्रिगेट इसमें बनाए जाएंगे और 3 इस प्रकार के फ्रिगेट्स इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 17A में बराक 8 मिसाइलों का इस्तेमाल होगा और इसमें शिवालिक क्लास के ही तरह ब्रह्मोस मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि 40% क्रू मेंबर को कम किया जा सकता है। प्रोजेक्ट 17A को फरवरी 2017 में स्टार्ट किया गया था और यह माना जा रहा था कि पहली जो शिप होगी इसके अंतर्गत वो 2023 में तैयार हो जाएगी, दूसरा 2024 में होगी और तीसरी 2025 में होगी, पर इस टावर क्रेन के गिर जाने के कारण 2 से 2.5 साल का डिले और भी यहाँ पर देखा जा सकता है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर DRDO के मुंत्रा टैंक की तरफ से आ रही है। एक्चुअल में इसका टैंक लोगों ने नाम दिया हुआ है, पर यह टैंक नहीं है, केवल टैंक के फ्रेम में एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, जिसको DRDO ने डेवलप किया हुआ है। मुंत्रा का फुल फॉर्म है मिशन अनमैन्ड ट्रैक्ड और यह चेन्नई की लैब में बनाया गया है DRDO के, और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है और जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस खरीदना चाह रही हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने अपने ऑपरेशन करने के लिए। इस मुंत्रा टैंक के 3 वर्जन बनाए गए हैं, मुंत्रा S, मुंत्रा M, मुंत्रा N। मुंत्रा S का जो इस्तेमाल किया जाना है वो अनमैन्ड सर्विलांस मिशन में किया जाना है। मुंत्रा M को माइन डिटेक्शन जो भी ऑपरेशन है उसमें इस्तेमाल किया जाना है और मुंत्रा N को उस समय इस्तेमाल किया जाएगा जिस समय कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है, तो न्यूक्लियर रेडिएशन
से बचकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना, और बायोकेमिकल वेपन का कहीं पर जब इस्तेमाल किया जाएगा तब उससे बचकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मुद्रा एन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन टैंकों का जो भी टेस्ट किया गया है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है, जो कि राजस्थान में है, और यह देखा गया है कि मुद्रा का जो सर्विलांस रेडार है या सर्विलांस सिस्टम है या सर्विलांस वर्जन है उसको 15 किलोमीटर दूर तक जमीन पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।